दोस्तों, मैं मदन सिंह स्वागत करता हूं आपके व्लॉग्स बाय संदीप चैनल में। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम CNT प्रोग्राम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वेस्टीज प्रोग्राम। दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम मदन सिंह है और उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के बहुत ही खूबसूरत गांव शिवपुर से बिलोंग करता हूं और इस प्यारे से खूबसूरत बिजनेस को लगभग 3 साल से मैं लगातार कर रहा हूं। मैं एक बिजनेस करते हैं और जैसे आज हम आपके साथ मीटिंग ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, जो हमारी प्रोग्राम है उसको हम बोलते हैं CNT। क्या बोलते हैं सर? CNT। अब CNT है क्या, वेस्टीज के बारे में यदि हम जानकारी करते हैं आज, तो CNT को बोलते हैं हमारे यहाँ कोशिकीय पोषण पद्धति। दूसरे शब्दों में यदि अंग्रेजी का हम इसकी बात करें तो उसको बोलते हैं हम सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। जब भी व्यक्ति को कोई हेल्थ चैलेंज आता है, यानी उसको कोई बीमारी लगती है, वो किसी न किसी थेरेपी का सहारा लेता है। जैसे लोग एलोपैथी के माध्यम से अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, यानी इलाज कराते हैं। कुछ लोग होम्योपैथी के माध्यम से अपना इलाज कराते हैं और कुछ लोग आयुर्वेद के तरीके से अपना इलाज कराते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी थेरेपी जिसको वेस्टीज लेकर के आई है, मैं चाहूँगा एक बार गौतम बाली सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। ये दुनिया की सबसे बड़ी थेरेपी जिसको हम बोलते हैं CNT, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। ये दुनिया की सबसे बड़ी थेरेपी है जो सेल्स पर काम करती है। सेल्स पर काम करती है, उसके बाद टिश्यूज पर काम करती है, उसके बाद ऑर्गन्स पर काम करती है और उसके बाद हमारे पूरे मानव शरीर पर काम करती है। हमारे शरीर की जो बनावट है, सबसे पहले तो बनते हैं सेल्स, उसके बाद बनते हैं टिश्यूज, उसके बाद बनते हैं ऑर्गन्स, उसके बाद हमारा मानव शरीर तैयार होता है। इस मानव शरीर को चलाने के लिए हमें 3 चीज चाहिए। 3 चीज वो कौन कौन सी हैं? 3 चीज वो कौन कौन सी है? नंबर 1 हवा, नंबर 2 पानी और नंबर 3 खाना। क्या ये शुद्ध है आज की तारीख में दोस्तों? नहीं। जब ये शुद्ध नहीं है और इनके बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन नहीं चल सकता, लेकिन हमें मिल क्या रहा है? दूषित पानी, दूषित खाना और दूषित हवा। हमारे कुछ सपने होते हैं या नहीं? हर इंसान चाहता है अच्छा मकान उसके पास हो, हाँ या ना? अच्छा पैसा हो, अच्छी लग्जरी कार हो, विदेश यात्राएं हो, समय की आज़ादी, मान सम्मान और अच्छी सेहत। यदि ये सारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिले तो कैसा रहेगा? सबसे बढ़िया। वेरी गुड। आइए समझते हैं इस वेस्टीज को। वेस्टीज का जो अर्थ होता है वो होता है अपने पद चिन्हों को छोड़ते हुए चलना, यानी अपनी पहचान छोड़ते हुए चलना। विश यू वेल्थ, कंपनी कामना करती है वेल्थ, स्वास्थ्य और समृद्धि। 2 चीज यहां पे आपको मिलती हैं, पहला स्वास्थ्य और दूसरा समृद्धि। और बड़े बुजुर्गों की एक कहावत है, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में हो माया। यहां आपको ये दोनों चीज प्रोवाइड होती हैं। किसी भी संस्था या किसी भी कंपनी को चलाने के लिए भारत सरकार की तरफ से कुछ अवार्ड सर्टिफिकेट होते हैं, वो सारे वेस्टीज के पास है। जैसे हमसे सर्टिफाइड है। दूसरी बड़ी बात करें तो वर्ल्ड ब्रांड अवार्ड कंपनी को मिल चुका है। यदि हम ग्लोबल की बात करें तो आज विश्व में 30वां स्थान वेस्टीज रखती है। उसके साथ साथ जितनी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हलाल से सर्टिफाइड हैं। और हलाल का मतलब होता है किसी चीज की शुद्धता या गुणवत्ता। ये है हमारे संस्थापक मिस्टर गौतम बाली जी। एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। अब सर की करियर की बात करें तो इन्होंने अपना करियर फाइजर कंपनी से शुरुआत की। फाइजर कंपनी की शुरुआत की, उसके साथ साथ हिंदुस्तान लीवर और मोदी केयर जैसी कंपनी को सर ने प्रमोट किया। और अमेरिका कंपनी एल्कन, वहाँ जो सर का सालाना पैकेज रहा वो रहा 2 करोड़ रुपए 1 साल में मिलते थे। लेकिन वहाँ रहते हुए इन्होंने एक चीज़ महसूस की, आज भी भारत के अंदर 80% लोग गरीब क्यों हैं, कारण क्या है, और अमेरिका में 100 के 100% अमीर क्यों हैं, वो कौन सा काम करते हैं जो भारत का आदमी करना पसंद नहीं करता। उसी चीज़ को लेकर के 2 जून 2004 में वेस्टीज का निर्माण किया भारत में आकर के। और इनके साथ इनके जो पार्टनर है, जो बहुत बड़े सहयोग इनके रहे हैं, करवीर सिंह जी और दीपक सूद सर। इन तीनों का यदि एक्सपीरियंस की बात करूं, अनुभव की बात करें, तो इनका लगभग
तो सबसे बड़ी रेंज हमारे पास है कार्डियो केयर की। साथियों, जो हमारा दिल है वो महत्वपूर्ण है या ना, ये नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये यदि ये महत्वपूर्ण चीज़ है तो हम कभी इसका ख्याल रखते हैं? कभी इसका ख्याल नहीं रखते। हम मार्केट से जो भी आया उसको खा लेते हैं। जैसे आज फास्ट फूड का चलन ज़्यादा है या कम है? बहुत ज़्यादा है। और यदि ये फास्ट फूड का चलन ज़्यादा है, ये कहीं ना कहीं हमारी आर्टरीज, जो हमारी रक्तवाहिनी होती है, उनको ये डैमेज करता है। तो हमारे पास है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ फ्लैक्स ऑयल। नाम सुना होगा, अलसी का नाम आप लोगों ने? जी, अलसी का नाम सुना है। तो आज अलसी के बारे में बात करते हैं। पुराने समय में आयुर्वेद में अलसी का जो वर्णन है वो बहुत ज़्यादा है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे वो सबसे ज़्यादा अलसी का इस्तेमाल करते थे। कैसे? वो लड्डू के रूप में इस्तेमाल करते थे, वो ऑयल के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज हमारी ज़िंदगी से अलसी दूर हो चुकी। लेकिन आज वेस्टेज लेकर का ये फ्लैक्स ऑयल ये करता क्या है जी? सबसे बड़ी बात है, हमारी जितनी भी कार्टिलेज होती है, हमारी जितनी भी रक्तवाहिनी होती हैं, उनके अंदर जो फैट जमा होता है ये उसको काटने का काम करता है। और उसके साथ साथ ये पुराने मधुमेह रोगियों में इंसुलिन का निर्माण करता है, नज़र बढ़ाने में और वजन घटाने में भी काम करता है। उसके साथ साथ जो हमारी रक्तवाहिनी होती हैं उसको फैट को जमा होने से रोकता है। कैंसर में भी ये काम आता है। यदि आप प्रेग्नेंट महिला को देते हैं तो बहुत ही आराम से प्रसव होता है। ये इसकी सबसे बड़ी गुणवत्ता है। दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास में स्पुलिना। आपने नाम सुना होगा स्पुलिना का। स्पुलिना है क्या? आज थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। स्पुलिना एक स्प्रिंग के आकार का समुद्र में पाया जाने एक जलीय पौधा होता है। जब रिसर्च हुआ इसके पर तो रिसर्च में ये पाया गया कि उसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो करता है उसका करता है कछुआ। उसका जो जीवन की आंकड़े की बात करें वो 300 से 500 वर्ष जीवित रहता है। तो वैज्ञानिकों ने ये कहा यदि मनुष्यों को हम इसको दें तो ये 1972 की बात है। 1972 में विश्व खाद्य सम्मेलन हुआ। वहाँ जितने भी हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने ये घोषणा की कि ये दुनिया का सबसे बेहतर भोजन होगा। क्या होगा? सबसे बेहतर भोजन। अब इसके अंदर पाए गए 45 तरह के विटामिन और प्रत्येक मानव शरीर को चलाने के लिए 40 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। 45 अकेला पूर्ति करता है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन करते हैं? जो हमारे अंतरिक्ष में वैज्ञानिक जाते हैं वो लगातार इसी पर 6 से महीने इसी पर जीवित रहते हैं। जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, हमारा आप देखते हैं छक्का लगाया चौका लगाया, वो भोजन नहीं इस्तेमाल करते, वो इनको इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे खिलाड़ी हैं, उसके साथ साथ जो हमारे धावक हैं, और यहाँ तक चूँकि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कुपोषणता है, यदि हम इसका सेवन एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम को लेते हैं तो जो हमारे खाने से जो पूर्ति नहीं होती उसकी पूरी की पूरी पूर्ति ये कर देता है। यानी 40 की 40 पोषक तो जो पूरी कर देता है। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट आता है नोनी। नोनी का नाम आपने सुना होगा, सुना है नोनी का नाम? नोनी एक अनानास की तरह एक फल होता है जो खासकर गर्म क्षेत्रों में पाया जाता है। अब ये करता क्या है? सबसे पहले इंसान की जो याददाश्त है उसको बढ़ाता है, तनाव से मुक्ति देता है। उसके साथ साथ शरीर के अंदर किसी भी अंग में, यानी नाखून से लगाकर सर के बाल तक कहीं भी फोड़ा या ट्यूमर बन जाता है, ये उसको अंदर ही समाप्त कर देता है। गठिया बाय हो, जकड़न हो, जोड़ों का दर्द हो, मधुमेह हो, माइग्रेन का दर्द रहता हो, और जितने भी महिला और पुरुष के गोपनीय रोग होते हैं उसमें ये ज़बरदस्त काम आता है। इसे हम बॉडी मास्टर बोलते हैं। अगला प्रोडक्ट है हमारे पास में गैनोडर्मा। गैनोडर्मा नाम सुना है गैनोडर्मा का? लेकिन जैसे आपने रामायण देखी होगी, रामायण में एक पार्ट आता है हनुमान जी संजीवनी लेकर के आते हैं। ये वास्तविक संजीवनी है। क्यों संजीवनी? आज इसकी थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। संजीवनी इसलिए है क्योंकि उस वक्त तो ना तो हम थे ना आप थे जो आपने संजीवनी देखी होगी, लेकिन ये आज वास्तविक संजीवनी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गैनोडर्मा जड़ी बूटियों का राजा इसको इसलिए बोला जाता है। इसके अंदर 280 रोगों को ठीक करने की क्षमता होती है। अब कैसे? ये हमारी सेल्स पर काम करता है और दुनिया में आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो हमारी सेल्स को स्कैन कर सकती हो। यानी जितनी भी 63 खरब सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, उस सेल्स को ये लगातार रिन्यू करता है और लगातार रिन्यू करने के बाद जितनी भी हमारी डैमेज सेल हो उसको उसकी उत्पत्ति करता है, नई उत्पत्ति करता है।
उसके साथ साथ कैंसर की कोशिकाएं लाखों फैलती हैं, उन्हें नष्ट करने की सबसे ज़्यादा अपार क्षमता इसके अंदर है। गांठ और ट्यूमर को घोलने की सबसे ज़्यादा क्षमता इसके अंदर है। उसके साथ साथ हमारा आता है अगला प्रोडक्ट फुट पैच। फुट पैच है क्या, आज हम थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं। फुट पैच का मतलब होता है पैर का तो जो तलवा होता है, दूसरे वैज्ञानिक इसको बोलते हैं दूसरा दिल। क्योंकि हमारा जो पैर का तलवा होता है वो दूसरा दिल इसलिए कहलाता है क्योंकि सारी बॉडी के फंक्शन, यानी सारी बॉडी के जो रक्त वाहिनी होती है हमारी वहाँ पे जुड़ी होती हैं। जब ये वहाँ पे जुड़ी होती है, ये सफ़ेद पट्टी होती है हमारी, शाम को आप लगाओगे सुबह उतारोगे, शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितनी भी गंदगी होती है, ये उसको बाहर निकाल देता है। यदि आप शाम को लगाए आपने और सुबह उतारोगे, और जब ये यदि आपने उसको नाक के सामने कर लिया तो इतनी बदबू आएगी। वो बदबू कहाँ से आ रही है, हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स बनते हैं उसको ये बाहर निकालता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको समझाने का प्रयास करूँ, जैसे आप बाइक चलाते हो या टू व्हीलर चलाते हो या फोर व्हीलर चलाते हो, उसकी सर्विस हम कितने समय बाद करा लेते हैं? 1 महीना 2 महीना, 1 या 2 महीने के बाद। क्यों कराते हैं? ताकि उसकी जो मोबिलाइल है वो खराब हो चुका होगा, उसकी अंदर से मेंटेनेंस हो वो खराब हो चुका होगा। और सर्विस कराने के बाद बाइक या फोर व्हीलर बेहतर चलती है या खराब चलती है? बेहतर चलती है। उसी तरह जिस तरह वो बाइक की सर्विस कराने के बाद वो बेहतर चलती है, उसी तरह यदि हम ये इसको साल में 2 बार यूज करते हैं तो हमारे पूरी बॉडी क्लीन हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है। और इसकी यदि हम बात करें तो जीवन का, यदि एक व्यक्ति साल में 2 बार यूज करता है, कितनी बार? साल में 2 बार यूज करते, तो जीवन का जो आंकड़ा है हमारा, वैज्ञानिक ये बात कहते हैं कि 10 साल बढ़ जाता है। तो कितनी बढ़िया चीज है, गजब जी। उसके बाद आता है डर्टी फाइबर। फाइबर का नाम आपने सुना होगा। अच्छा ये बताओ, हम लोग आटा जो है ना वो किस तरह का खाना पसंद करते हैं, बारीक या मोटा? बारीक। अब ये बारीक आटा और मोटे आटे में आज मैं अंतर बताऊंगा। जब हम अपना कोई भी गेहूं को पिसवाने के जाते हैं ना चक्की के अंदर, तब क्या बोलते हैं हम जाकर के कि भैया बारीक पीसना। क्या पीसना? बारीक पीसना। जो उसका फाइबर है 50% फाइबर तो पीसने के बाद खत्म हो जाता है। जो शेष बचता है, जो फाइबर शेष बचता है, उसको हम छलनी के द्वारा निकाल देते हैं और पशु को डालते हैं, तो फाइबर तो खत्म हो गया उसका, वो हमारी आंतों के अंदर चिपकता है। और यदि आपने यूज किया होगा कभी मार्केट में आप लोग गए हो, छोले भटूरे आप कितने लोगों ने खाए हैं? सभी लोग खाते हैं ना, छोले भटूरे पसंद होते हैं। और वो उसका जो आटा होता है वो किस टाइप का होता है जरा? वो यदि आप उसे खींचोगे तो रबड़ की तरह फैलता है। किसकी तरह फैलता है? रबड़ की तरफ। और उसको हम यूज करते हैं। जब वो रबड़ की तरह फैलता है वो हमारी आंतों में उसी तरह चिपकता है, और इसलिए हमें पेट की समस्याएं सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं। और सबसे बड़ी जो हमारी जो आंत होती है, 32 फुट आंत होती है, उसको साफ करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अब जैसे आपका मकान है, आप उसमें डेली झाड़ू लगाते हैं ना, या नहीं लगाते? क्या ये अंदर का जो मकान है, क्या इसमें झाड़ू लगी कभी? नहीं लगी। यदि हम फाइबर की 1 चम्मच गुनगुने पानी से सुबह ही लेते हैं और उसके बाद आप 2 से 3 गिलास हर 10 से 15 मिनट के बाद पीते हैं, तो आपका पूरा का पूरा पेट क्लीन हो जाता है 10 से 15 मिनट के बाद। और इसका सबसे बड़ा गुण ये है कि ये वेट को मैनेजमेंट करती है, यानी वेट को घटाने का भी काम करती है। तो ये तो थे प्रोडक्ट साथियों कुछ। अब हम बात करेंगे कुछ नॉर्मल प्रोडक्ट के बारे में। जैसे चाय है, सभी लोग पीते हैं, सबकी ज़रूरत है, लेकिन हमारी चाय की गुणवत्ता अलग है। हमारी जो चाय है जीटा चाय, इसके 1 कप चाय में 4 गिलास संतरे के जूस के बराबर एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करती है चाय। ये गैस जाम नहीं बनने देती, सबसे बड़ा गुण इसका ये है। दूसरा, यदि आप बिना दूध की चाय पियोगे तो आपके वेट को भी मैनेजमेंट करती है ये। उसके बाद उसी तरह हमारे पास कॉफ़ी है, जो लोग कॉफ़ी के शौकीन हैं। उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी रसोई का तेल। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी परिवार, हर परिवार का खाना जो है ना बनता है वो रसोई में बनता है। और जिस परिवार की रसोई स्वस्थ है वो पूरा परिवार स्वस्थ है।
अब रसोई के अंदर सारे की सारी आयुर्वेदिक चीज मिलती है। जैसे आपका जीरा हो सकता है, वो आयुर्वेदिक चीज है, धनिया वो आयुर्वेदिक चीज है, आपकी अदरक वो आयुर्वेदिक चीज है। ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है खाना बनाने के लिए तेल। आज जो सबसे ज्यादा मार्केट में मिलावट जो आ रही है, सबसे ज्यादा तेल के अंदर आ रही है। अब ये हमारा राइस ब्रान तेल चावलों की पॉलिश से तैयार होता है। ये WHO द्वारा प्रमाणित है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, AHA अमेरिका हेल्थ एसोसिएशन, ये 3 दुनिया के सबसे बड़े संस्थान हैं जिन्होंने इसको प्रमाणित किया है। क्या प्रमाणित किया है? इसको खाने वाले को गुड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करती है बॉडी के अंदर जाकर के, बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से निकाल देती है। उसके साथ साथ ये कुछ बीमारियों में भी काम आता है, जैसे थायराइड, गले की समस्या में जिन लोगों की समस्या है उसमें भी काम आता है, घुटनों के दर्द में ये काम आता है, जिसके बाल ज़्यादा टूटते हो झड़ते हो उसमें भी ये काम आता है। अगला नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास में ओरल केयर में। ओरल केयर यानी सुबह ही हम सब लोग पेस्ट करते हैं। हमारे पेस्ट की गुणवत्ता सबसे बड़ी ये है कि इसमें 3 चीज मिश्रित हैं, जैसे नीम, लौंग और कैल्शियम। नीम आपकी कीटाणु को समाप्त करता है, लौंग खुशबू पैदा करता है और कैल्शियम आपके जाड़ दांतों को मजबूत करता है। और यदि आपने किसी भी पेस्ट को आप यूज करोगे, उस पर आपने उस पर लिखा होता है रैपर पे कि 6 साल से बच्चे, कम उम्र के बच्चे पेस्ट ना करें। ये शायद आपने अब तक नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं केमिकल होते हैं। और यदि आपका बच्चा इस पेस्ट को निगल भी गया ना, तो कैल्शियम का निर्माण करता है वो शरीर के अंदर जाकर के। ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास हेयर केयर की रेंज, वो सबसे बड़ी रेंज है, क्योंकि हर इंसान स्टाइल से जीना चाहता है, यानी बालों की हम बहुत देखभाल करते हैं। ये सबसे बड़ी रेंज है हमारे पास में शैम्पू की। नॉर्मल बालों का अलग है, डैमेज बालों का अलग है, तेलीय बालों का अलग है। और आपका जो तेल है टी ट्री और अर्निका, अब तक हमारा आपने जो यूज किए होंगे तेल, वो या तो अर्निका का किया होगा या टी ट्री का, लेकिन कॉम्बिनेशन यानी दोनों का संयुक्त कॉम्बिनेशन आपने इस्तेमाल नहीं किया होगा। यहाँ हमारे पास संयुक्त कॉम्बिनेशन है। इसकी सबसे बेहतर गुणवत्ता ये है, टूटते बाल हों, झड़ते बाल हों और ऐसे में सफ़ेद नहीं होने देता, और दुनिया का नंबर 1 तेल है। यदि आप इस तेल को यूज करने के बाद में आप धूल में भी निकलोगे तो धूल नहीं लगेगी सिर पे। सबसे बेहतर गुणवत्ता। उसके बाद हमारे पास पर्सनल केयर में आते हैं। हमारे पास जितनी भी ब्यूटी से संबंधित हैं, आपका फेस वॉश है, नाइट क्रीम है, ये इस तरह के आइटम हमारे पास संपूर्ण BB क्रीम वगैरह हैं। उसके बाद दूसरी रेंज आती है हमारे पास में, कुछ लोग बड़े शौकीन हैं, पाउडर भी लगाते हैं गर्मियों के मौसम में, आपके डिओ वगैरह हैं, सोप हैं। और आपका जो सोप है नीम, तुलसी और पुदीना, तीनों आयुर्वेदिक चीज़ है। और यदि इसकी मैं ग्रेड की बात करूं तो 1 ग्रेड है। और TFM की बात करूं यानी टोटल ट्रांस फैट मटेरियल इसके अंदर 78 TFM है। आज भारत में इससे बेहतर साबुन नहीं है आपको मिलेगा। दाद खाज खुजलों को भी मेंटेन करता है जी ये। उसके बाद नेक्स्ट जो रेंज है हमारे पास में ब्यूटिशियन की है, खासकर महिलाओं के लिए है, 9 स्किन फार्मूला है। उसके बाद मिस्टर और मिलान, ये इटली का ब्रांड है हमारे यहाँ, ये हमारा टाई अप है। आज हर महिला सुंदर दिखना चाहती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं केमिकल्स के प्रोडक्ट यूज करती है। और जब वो केमिकल प्रोडक्ट यूज करती है और यदि उसके चेहरे की रंगत यदि हम देखते हैं तो हर बार जैसे ही वो मेकअप कराती है तो रंगत सुधर जाती है और मेकअप के बाद उसकी रंगत खत्म हो जाती है। ये है हमारा पैराबिन फ्री प्रोडक्ट। पैराबिन का मतलब होता है इनके अंदर कोई भी किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती। उसके बाद है ट्रूमैन की रेंज, ये मर्दों की रेंज हमारे पास अलग से है। उसके बाद हाईएस्ट की रेंज है आपका अल्ट्रावाश है, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, पोछा लगाने के लिए। उसके बाद हमारे पास एग्री प्रोडक्ट हैं। अब दोस्तों ये तो थे कुछ प्रोडक्ट हमारे पास। अब हम बात करेंगे कि इन प्रोडक्ट की यूज हम करें तो हमें फ़ायदे क्या हो सकते हैं। मेन बात आता है महत्वपूर्ण चीज़ फ़ायदे की। अब मेन चीज बिंदु आता है ये काम हम क्यों करें। सवाल प्रश्न चिन्ह आता है जब भी हम कहीं मार्केट में निकलते हैं तो सवाल यही निकलता है कि क्यों। अब हम बात करेंगे, आपने प्रोडक्ट की जानकारी ली, कैसी लगी आपको जानकारी? बहुत अच्छी लगी। अब हम बात करेंगे यदि ये प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तो हमें फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है फ्री। क्या होता है जी? रजिस्ट्रेशन फ्री।
अब हम बात करते हैं बेस। यदि आप वेस्टेज बिजनेस में आए हैं तो हमें 7 काम डेली करने हैं। क्या काम करने जी? 7 काम डेली करने हैं। पहला काम, जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको यूज करना, यानी यदि आपने प्रोडक्ट यूज किया होगा तभी तो आप उसकी गुणवत्ता बताओगे। यदि आपने प्रोडक्ट यूज नहीं किया तो क्या बताओगे आप लोग। दूसरा जो काम है, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना। यदि वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा है, उसकी गुणवत्ता अच्छा लगी है, तो उसके बारे में लोगों को बताना है। तीसरा काम है उत्पादों का शेयर करना, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा काम हमें क्या करना, लिस्ट बनाना। लिस्ट का मतलब है जैसे आप ब्याह शादी करते हैं और ब्याह शादी में आप लिस्ट बना करके चिट्ठियाँ बांटते हैं नहीं, उसी तरह हमें लिस्ट बनानी किसकी, जो हमारे जान पहचान के लोग हैं। कौन लोग जिनके घर में तेल इस्तेमाल होता होगा, पेस्ट इस्तेमाल होता होगा, चाय इस्तेमाल होती होगी, हेयर ऑयल, शैम्पू, इस तरह के लोगों की लिस्ट तैयार करनी। उसके बाद उनको मीटिंग आमंत्रित करना है मीटिंग के लिए। उसके बाद हम उनको प्लान दिखाना है। पांचवा काम, छठा काम टीम के साथ काम करना, और सातवां काम है फॉलो अप। ये हमारे बेस काम है। यदि हम ये बेस काम करते हैं तो हमें 7 तरह की इनकम मिलती है। अब वो इनकम कौन सी मिलती है तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम इस बात पर करते हैं, आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ फ्री होता है। क्या होता है जी? रजिस्ट्रेशन फ्री। ये है वेस्टीज। यदि वेस्टीज के साथ हम मिलकर काम करते हैं तो 2 लाभ हमें सबसे ज़्यादा होते हैं। नंबर 1 लाभ, बीमारी। दूसरा बड़ा लाभ, बेरोजगारी। इन दोनों चीजों का समाधान वेस्टीज आपको देती है। और वेस्टीज है एक आत्मनिर्भर प्लान। शुरुआत हुई 2 जून 2004 से। और यदि ये दोनों चीज हमारी भारत के अंदर ज्यादा है या कम है, ये बताओ। यदि इन दोनों चीजों का समाधान आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा? अब हम बात करेंगे नॉर्मल तरीके से, यानी इंसान की दिनचर्या की। हर इंसान की दिनचर्या सुबह से शुरू होती है। हर इंसान सुबह उठता है, फ्रेश होता है, वो किस चीज से नहाता धोता है? साबुन। दूसरा काम, वो कोई ना कोई पेस्ट हमारा आपके घर में इस्तेमाल होता है। तीसरी चीज, किसी न किसी शैम्पू से हमारा आप बाल धोते हैं। कोई ना कोई सर में तेल डालते हैं। पांचवी चीज, चाय किसी न किसी कंपनी हमारा आपके घर में बनती है। छठी चीज, हर घर में कहीं ना कहीं क्रीम पाउडर का इस्तेमाल होता है। फेस वॉश, फेस वॉश। उसके साथ साथ में पहले जो बर्तन मंजते थे वो मंजते थे राख में, लेकिन आज बर्तन बार में मंज रहे, या नहीं जी? रसोई का तेल, रसोई का तेल। 11वां, टॉयलेट क्लीनर। अब ये जो चीज है, ये आम आदमी की जरूरत है या खास आदमी की? सभी की जरूरत है, आम आम आदमी से लेकर खास आदमी की जरूरत है। और इसको हम कहाँ से खरीदते हैं? बाजार से, यानी किसी न किसी बाजार से या दुकान से।
अब कौन सी दुकान हो सकती है, जैसे आपका किसी मॉल से आप खरीद सकते हैं, किसी दुकान से आप परचेज कर सकते हैं, या ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। कई तरह के तरीके हैं। और यदि इसको हम क्या मानते हैं अपने परिवार का, खर्चा। हम मानते हैं इसे परिवार का खर्चा। अब यदि आप वेस्टेज से सामान खरीदते हैं, अब हम बात करेंगे अंतर की। यह आपकी दुकान है जिससे हमारे पिताजी, उनके भी पिताजी सामान खरीदते रहे और आगे हम भी सामान परचेज कर रहे हैं। कौन सी दुकान से? ये सामान्य दुकान है। अब ये 2021 में आपकी जिंदगी में आई है वेस्टीज, ये भी दुकान है। अब ये बताइए सर, यदि हम यहाँ से सामान खरीदते हैं तो हमें एमआरपी मिलता है ना सामान, या कोई छूट देता है ये? यानी ये छूट नहीं देता। यदि आप वेस्टीज से खरीदते हैं तो शुरुआत होती है 10% की छूट की, और बढ़ते बढ़ते ये 20% हो जाता है आपका, और आजीवन है। पहला लाभ। दूसरी चीज, कभी इस दुकानदार ने कभी बोनस के रूप में आपको कुछ दिया? नहीं दिया। यहां से आपकी बोनस की शुरुआत होती है 5% से, और बढ़ते बढ़ते ये 11% हो जाता है आपका बोनस। तीसरा लाभ, कभी पक्का बिल दिया दुकानदार ने? नहीं दिया। यहां तो यदि आपने सोप भी खरीदा, यानी साबुन भी खरीदा है, बिल मिलेगा पक्का, टीडीएस, यानी आप एक नंबर का काम कर रहे हैं जब ये पक्का बिल आप ले रहे हैं। 10% की छूट है शुरुआत में। हाँ नहीं, हर बार नहीं। चौथी चीज, जो 20% की छूट है। अब तक हमारा आप सामान परचेज करते रहे लगातार, क्या किसी चीज की शुद्धता की गारंटी दी किसी ने आज तक? यहां 100% शुद्धता की गारंटी है। पांचवा लाभ, अब तक हमारा आप सामान परचेज करते रहे, चाहे 10 साल से 20 साल से इस दुकानदार से, क्या कभी इसने कभी हरिद्वार घूमने के पैसे दिए? यदि आप वेस्टीज से 1 से 3 वर्ष लगातार परचेज करते रहे, क्या जी, लगातार, तो आपको मिलता है विदेश यात्रा के लिए पैसा 1 से 3 साल तक लगातार। छठा लाभ, अब तक कभी भी हमारे बच्चे का जन्मदिन या कोई पार्टी फंक्शन हुआ, किसी दुकानदार भाई ने कोई साइकिल दी आज तक किसी को गिफ्ट के रूप में? नहीं दी। लेकिन यदि आप इसी हिसाब से लगातार चलते रहे तो आपको मिलता है कार फंड। आपको मिलता है, क्या मिलता है? कार फंड। 5%। सातवां लाभ, अब तक हमारा अपना मकान बनाया, किसी दुकानदार ने 5 ईंट भी दी कभी रखने के लिए न्यू में, लेकिन आप यदि लगातार चलते रहे आपको 3% पैसा मिलता है घर बनाने का। अब ये बताओ हमें कौन सी दुकान से सामान परचेज करना चाहिए? यानी आपने अपनी जिंदगी का फैसला जो लिया वो वेस्टीज से परचेज करने का लिया। अब आपकी समझ में क्या कौन सी चीज आई कि हमें यहां से सामान खरीदना? क्यों क्यों क्यों, क्यों खरीदना? क्योंकि अब तक हमारा आप जो रहे हैं वो रहे हैं ग्राहक। क्या रहे हैं?
और जैसा अशोक जी ने बात करी, हम हिंदी में इसको लिखते हैं ग्राहक और अंग्रेजी में लिखते हैं कस्टमर। क्या स्पेलिंग होगा भाई? CUSTOMER। कस्टमर, कस्टमर का होता है कष्ट से मरने वाला व्यक्ति कस्टमर कहलाता है। लेकिन वेस्टीज ने क्या कहा कि हम आपको कस्टमर नहीं बनाते, हम आपको एक पहचान देते हैं पहले दिन से, जिसको हमारे यहाँ बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर। और आपके नाम की एक आईडी और एक पासवर्ड जनरेट करती है वेस्टीज अलग से। यदि आप चाहते हैं इस आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय बना सकते हैं। कौन सी पहचान बना सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय। यानी आपके नाम को यदि भारत के अलावा 10 देशों के लोग जानना शुरू कर दें तो पहचान बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। यानी आप डिस्ट्रीब्यूटर बने और आपने ये सामान यहाँ से परचेज करते रहे लगातार। अब इस तरह का सामान ये बताओ कितने का लग जाए एक परिवार में, एक महीने में? 2 से 3 हज़ार का। चलो यदि आप वेस्टीज से मात्र 2,000 रुपये का सामान परचेज करते हैं, कितने का? 2,000। ये आपको 20% की छूट मिलता है, सामान मिल जाता है आपको सीधा 1,600 रुपये में। यानी आपकी सीधी सीधी 400 की बचत हुई। पहला लाभ वेस्टीज ने आपको दिया। दूसरा लाभ वेस्टीज कहती है कि मैं आपको बोनस देती हूँ। दूसरा लाभ बोनस। अब बोनस कैसे मिलता है मैं अभी आपको मोटे शब्दों में बता रहा हूँ। यदि आप वेस्टीज से 100 रुपये का सामान परचेज करते हैं तो कंपनी आपको 60 बिजनेस वैल्यू देती है, यानी नंबर देती है। तो 2,000 रुपये कितने हो गए हमारे? 1200 हो गए ना बिजनेस वैल्यू। अब आपका पहली बार इसको मिलेगा 5% इसका। 12 कितने हो गए जी? ये 60 आपके अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। अब ये बताइए, हमने कोई नया काम तो नहीं बताया। ये काम तो हमारे पिताजी दादा परदादा करते आए, लेकिन वो क्या रहे? वो ग्राहक रहे। वेस्टीज ने क्या बनाया? आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। और जैसे जैसे आपकी परचेज बढ़ती जाती है और जिस दिन आप 11% पे पहुंच जाते हैं, 11% पे पहुंचने के बाद कंपनी आपको बनाती है डायरेक्टर। क्या बनाती है जी? अब डायरेक्टर शब्द हमारे यहाँ नाम का नहीं है, बहुत ही काम का शब्द है। कंपनी अपने टर्नओवर से 14% देती है। जैसे हमने 2,000 का माना था, उसी तरह मानते हैं एक माह में 1 करोड़ का बिजनेस होता है। कितने का जी? 1 करोड़ का। यदि आप इसका 14% निकालोगे तो ये 14 लाख निकलेंगे। ये किसको डिवाइड हो जाते हैं? इन डायरेक्टर को, लेकिन होंगे बिजनेस के हिसाब से। सपोज करो आपने 10 लाख का बिजनेस किया तो आपको 10 लाख का उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब आपकी बात समझ में आई? इतने लाभ यदि दुकान बदलने से हो सकते हैं तो मेरे तो बहुत जान पहचान के लोग हैं। कौन लोग हैं जी? जान पहचान के। और आप सबसे पहले बनते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूटर। और 11% पहुंचने के बाद आप कंपनी के हो जाते हैं डायरेक्टर। जैसे आप डायरेक्टर बनते हैं और आपकी बात ये समझ में आई कि ये सारे लाभ हमें मिलने चाहिए, और आप चुनाव करते हैं। आप यहाँ हैं, आपने 3 लोगों का चुनाव किया। कितने लोगों का? मात्र 3 लोगों का। ये आपका कोई ए दोस्त है, बी रिश्तेदार है, या कोई अजनबी आदमी है। और ये व्यक्ति आपकी बात मानता है। कौन सा व्यक्ति? ए व्यक्ति। और ये कहाँ से परचेज करता है? वेस्टीज से। और जिस दिन भी ये व्यक्ति खरीदारी करते करते 11% पर आ जाता है और अपना डायरेक्टर क्लियर कर लेता है। क्या कर लेता है जी? डायरेक्टर क्लियर कर लेता है, डायरेक्टर कंप्लीट कर लेता है, तो आपका होता है प्रमोशन। आप बन जाते हैं सिल्वर डायरेक्टर। एक डायरेक्टर डाउन में बनना। हाँ जी, सिल्वर डायरेक्टर। एक व्यक्ति डायरेक्टर आपका कंप्लीट होता है। उसी दिन आपका प्रमोशन हो जाता है। जो आपने जिस व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराई है, और ये व्यक्ति जब भी डायरेक्टर बन जाता है
तो आपका प्रमोशन होता है, आप डायरेक्टर नहीं रहते, आप हो जाते हैं सिल्वर डायरेक्टर। और यहाँ से आपकी एक इनकम जनरेट होती है, 5% पैसा आपको विदेश यात्रा के लिए मिलना शुरू होता है जी। और ये गलती से यदि एक बार आ गया तो आने वाली हमारी जो जनरेशन है, यानी आपकी 3 पीढ़ी तक पैसा आता है। 14% डायरेक्टर का आएगा और 3 आएगा। उसके बाद ये आएगा। अब हम दूसरी लाइन पर फोकस करते हैं, बी लाइन पर। जिस दिन भी इसमें भी व्यक्ति आपका 11% क्लियर कर लेता है, अपना डायरेक्टर कंप्लीट कर लेता है, तो दोबारा से आपका प्रमोशन होता है, आप बन जाते हैं गोल्ड डायरेक्टर। और गोल्ड के माने होता है सोना। और तीसरा व्यक्ति, जिस दिन भी ये व्यक्ति अपने आप को 11% पर जाता नहीं के बाद में 11 डायरेक्टर मेंटेन कर लेता है अपना, आप कहलाते हैं स्टार डायरेक्टर। नेटवर्क में 3 डायरेक्टर होंगे। 3, हाँ, आपकी फ्रंट के आप स्टार कहलाते हैं। और आपकी दोबारा से एक इनकम जनरेट होती है, 5% पैसा आपको कार फंड के लिए मिलता है। और इसकी शुरुआत 5,000 से होती है और ये 80,000 रुपये महीने तक आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब ये बताइए, यदि 3 लोगों का आपने भला किया, उनको डायरेक्टर बनाया, तो आपका भला हुआ या नहीं हुआ? यदि आपके अब जो इनकम बची हाउस फंड की, यदि आप उसे भी लेना चाहते हैं, तो जैसे आपने ये 3 लोग डायरेक्टर बनाए, उसी तरह फ्रंट में आपने 3 लोगों को और ऐड करना, यानी जिस दिन आपके 6 डायरेक्टर कंप्लीट होते हैं तो आपको 3% पैसा मिलता है हाउस फंड का। और ये मिनिमम 1 लाख रुपए महीने तक आप ले सकते हैं, 10,000 से शुरू करके। तो दुकान बदलने के फायदे हुए या नहीं हुए? बिल्कुल, बहुत फायदा है। यदि ये दुकान बदलने से इतने फायदे हो सकते हैं, तो हमें लोगों को प्रचार प्रसार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अब वो प्रचार प्रसार किस तरह से करना चाहिए उसका भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। मैं आपको बदल देगा, समय के साथ बदल जाओ, वरना समय आपको बदल देगा। जी, बिल्कुल सही बात। क्यों? आपने 1998, कौन सा सन है? 1998 सन 1998 आप कोडक को जानते होंगे, जो फोटो के लिए मशहूर था, कोडक। और उसमें कर्मचारी थे 1,17,000। कितने? 1,17,000 कर्मचारी काम करते थे 1998 में। लेकिन जब समय का परिवर्तन आया, डिजिटल जो फोटोग्राफी आई, कौन सी आई? डिजिटल जो फोटोग्राफी आई, उसने उसको आउट कर दिया। 1,70,000 कर्मचारी उसके सड़क पे हैं आज। क्यों? क्योंकि उसने समय के साथ अपने आप में परिवर्तन नहीं किया। किसके साथ ने समय परिवर्तन किया? समय के साथ। जैसे आज हम हैं, हम यदि नहीं बदले तो हम पीछे रह जाएंगे दुनिया से, क्योंकि हर आदमी समय को नहीं पहचानता। मैं आपको बहुत खास उदाहरण दूंगा आज। आपने HMT घड़ी का नाम सुना होगा। किसका? मशहूर घड़ी थी, आज मार्केट में है क्या? बजाज स्कूटर। इससे बड़ी टेक्नोलॉजी आएगी। अभी नाम अब भी तो चल सकते थे। नहीं। क्या आज मार्केट में है? क्यों जी? मर्फी रेडियो का नाम आपने सुना होगा। रेडियो क्या आज बाजार में है? नोकिया मोबाइल। क्या आज मार्केट में है? बहुत कम
है कम है। पांचवी चीज सबसे बेहतर चीज है ना होने को अपने हो गया फोन ले रहा हो गया कोई नहीं सब पास देख लिए बड़े बड़े फोनों के में है ही नहीं एम्बेसडर गाड़ी। अब ये जो ब्रांड है इनमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये समय के साथ नहीं बदल पाए अपने आप को। किसके साथ? हम तो बढ़िया से चलते रहेंगे तो फिर पीछे ये कुछ और तरक्की चेंज कर लेते ना तो चलते रहते हैं नहीं सब पर किसी और तरक्की कर ली थी फिर ब्याज पे निकल गए बस मोटरसाइकिल आप पे निकल गई नहीं बहुत सी चीज है ना अचानक गाड़ी है। अब ये बताओ, ये जो ब्रांड है ये मशहूर ब्रांड थे, दुनिया में सबसे मशहूर थे, पैसा भी लगाया होगा कंपनी वालों ने, लेकिन इन्होंने क्या है, ये समय के साथ परिवर्तन नहीं कर पाए अपने आप में। जब ये परिवर्तन नहीं कर पाए तो आज पिछड़ गए। समय ने नहीं बदल दिया। अब क्या हो गया, इनकी जगह नई नई चीज आ गई। अब BMW आ गई, ऑडी आ गई, मर्सिडीज आ गई, ऐसी गाड़ियां आ गई। यदि ये अपने आप को समय के साथ बदलते तो ये मार्केट से बाहर नहीं होते। अब जो समय चल रहा है, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा। अब जो समय चल रहा है वो चल रहा है नेटवर्किंग का। किसका चल रहा है? समय नेटवर्किंग का। और भारत का आदमी नेटवर्किंग से ऐसा डरता है जैसे लाल कपड़ा सांड को दिखा दिया हो। किसको दिखा दिया हो? लाल कपड़ा सांड को। और ये जो क्रांति है फिलहाल की, जो क्रांति है वो है आज नेटवर्किंग क्रांति। कौन सी है जी? नेटवर्किंग। अच्छा ये बताओ, जोड़ना सही है या तोड़ना सही है? लेकिन डर लोगों को जो डर लगता है वो जोड़ने से ही लगता है। किससे लगता है डर? जोड़ने से। अब अगर हम वहां जुड़ेंगे ये तो सोचा ना मेरा आदमी यार हम आ रहा हूं एक दिन सोच रहा है ये सोचना है कि भाई। अब हम बात करेंगे जी हम लोगों को सिखाते हैं जोड़ना और लोग को काम करते हैं तोड़ने का। तोड़ना तो नंबर 1 तोड़ने का। और जब हर व्यक्ति समझता है कि जोड़ना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जिस मकान में आज हमारा बैठे ये एक ही ईंट जोड़ कर बना है। यदि एक ईंट ना जुड़ती तो क्या भवन का निर्माण होता? लेकिन हमारे जो DNA में है ना, हमारे जो खून में है वो तोड़ना लिखा हुआ है। आप किसी को नई चीज़ बताओ, कहाँ फंस गया, क्यों चक्कर मारा, नौकरी कर रहा बस बेहतर होगा। अब जो आने वाला जो समय है, मात्र 10 साल बाद 70% से लेकर 90% जो कंपनियां हैं वो बंद हो जाएंगी। ये लिखित है। 10 साल में 70 से 90% कंपनियां बंद हो जाएंगी। तो आप लोग क्या करोगे? आपके लिए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? यदि हम अब तक कर रहे हैं वर्क, क्या कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं। और दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो करते हैं नेटवर्क। अब ये बताओ इसमें कौन सा महत्वपूर्ण है? जब आपको ये पता कि नेटवर्क महत्वपूर्ण है, लेकिन हम 90% नहीं बल्कि 95% लोग 95% लोग करते हैं काम। क्या करते हैं? और जितने भी मात्र 5% लोग हैं ये करते हैं नेटवर्क। जबकि अमीर ये लोग हैं, गरीब ये लोग हैं। मेहनत ये ज़्यादा लोग करते हैं, ये लोग दिमाग से काम करते हैं। यदि मैं अपनी भाषा में समझाऊं तो ये इतना हिस्सा
5% में आता है, और ये नीचे का हिस्सा 95% में आता है। और हम जो लोग हैं वो 90% 95% काम मसल्स से करते हैं, यानी शरीर से करते हैं, और जो दुनिया के अमीर और कामयाब लोग होते हैं वो माइंड से करते हैं। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं, अब मैं लिख किससे रहा हूं, इस पेन से लिख रहा हूं, घिस कौन रहा है, ये पेन, और जब मैं इसको बंद करके ऐसे लगाऊंगा तो दिखाई क्या कौन देगा, कैप। कौन दिखाई देगा, कैप। चूंकि ये 5% है, ये राज कर रहा है। कौन राज कर रहा है, ये 5% राज कर रहा है, 95% घिस रहा है। यदि 95% घिस रहा है और जय किसकी हो रही, कैप की, दिखाई ये दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा। तो हमें हमारे लिए सबसे बड़ी जो काम है आर्थिक क्रांति, लेकर आई है वेस्टीज। यदि आप 1 से 5 साल कितने जी 1 से 5 साल शिद्दत से काम किया, शिद्दत का मतलब समझाऊं तो आपको, जब कोई भी काम हम शिद्दत से करते हैं ना तो पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड उसको पूरा करने में लग जाता है, हाँ या ना। अब यदि आपने शिद्दत से 1 से 5 वर्ष काम कर लिया और आपके घर में कम से कम की बता रहा हूं, इससे कम तो वेस्टेज वाले बोलते ही नहीं, 1 लाख महीने की इनकम हो जाए तो कैसा रहेगा जी, अच्छा होगा जी, अच्छा लगेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें काम करना होगा। तो हम इस आर्थिक क्रांति में आना चाहते हैं। यदि हम इस आर्थिक क्रांति में आए और 1 से 5 साल अपना काम किया, आपके पास अच्छी लग्जरी कार होगी, अच्छा लग्जरी घर होगा और 1 लाख से प्लस इनकम होगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अब अपग्रेड का मतलब है, जैसे संदीप भाई है, खुद मेरे साथ गया, 5,000 रुपये अपने ऊपर इन्वेस्ट किए। किसके ऊपर, अपने ऊपर इन्वेस्ट किए। क्या बनाया, ड्रेस कोड बनाया। यदि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना तो उसे ड्रेस कोड में भेजते हैं। ड्रेस इज एड्रेस, ड्रेस क्या है, आपका एड्रेस है, यानी आपकी पहचान है। जैसे एक पुलिस वाला है, खाकी वर्दी पहनता है, वो उसकी पहचान है। डॉक्टर सफेद कोट पहनता है, वो उसकी पहचान है। यानी बच्चा स्कूल में जाता है, वो ड्रेस पहन के जाता है, उसकी पहचान है ना। उसी तरह यदि आप हम वेस्टीज में आगे बढ़ना तो सबसे पहला हमें ड्रेस कोड का ध्यान रखना। यदि आप ड्रेस कोड में जाओगे और ड्रेस कोड में जाने के बाद में आधा व्यक्ति तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान करना चाहिए नहीं। यदि आपने 1 से 3 साल काम इस हिसाब से कर लिया, अपने आप में परिवर्तन कर लिया। सबसे पहले किसमें परिवर्तन करना, अपने आप में, अपनी बोल चाल में, अपने रहन सहन में, अपने चाल चलन में और अपने सामाजिक अपने आप में बदलाव आपने कर लिया तो 100 के 100% सफलता आपके कदमों होंगी। आपने मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू वेल, धन्यवाद।